फ्रीज़र में लगा हुआ गोश्त बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर है ठंडा होता है, हाई फ्रीज़ होता है। और अचानक जब घर वाले फरमाइश कर दें कि उनको कुछ अच्छा सा खाना है, या अचानक आपके घर मेहमान आ जाते हैं, और ये जो गोश्त होता है ना, हम जब इसको डीफ्रॉस्ट करते हैं तो कम से कम इसको 2 घंटे लगते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है जो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है, वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे तो आपके लिए इतना फ़ायदा होगा कि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास है बिल्कुल फुल फ्रीज़्ड जमा हुआ गोश्त। अब इसको हमने बनाना है, लेकिन ये इतना ज़्यादा जमा हुआ है कि कम से कम 2 घंटे तो ये खुलने में लेगा। लेकिन हमने इसको 20 मिनट में कैसे खोलना है, जल्दी जल्दी, जब तक हम ये उधर दूसरी साइड पे मसाला बनाते हैं या किचन का कोई छोटा मोटा काम निपटाते हैं, तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये गोश्त कैसे खुलेगा। 2 वाले शॉपर बैग्स में मैंने इनको डाला हुआ था। जो अंदर वाला शॉपर बैग था वो था गिरा लगी हुई, ऊपर वाला ज़रा लूज़ था वो भी गिरा लगी हुई थी। दोनों को मैंने खोल कर इसको निकाला है और इसकी दोनों साइडों पे आधा आधा चम्मच नमक छिड़क दिया है। हाथ की मदद से अब इसको हमने फैला लेना है। जैसे ही हमने इसको हाथ की मदद से गोश्त के ऊपर फैलाना है, तो देखते ही देखते जो बर्फ़ है ना वो बिल्कुल गायब होना स्टार्ट हो जाती है, और गोश्त जो है उसमें एक नमी सी आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो नमक होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, और ये बहुत ज़बरदस्त स्टेबलाइजिंग का भी काम करता है, चीज़ों को महफूज करने का काम करता है। इसके लगाने से चीज़ें ख़राब नहीं होती, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जी। नमक तो हमने लगा दिया है। अब उसके बाद हमने दोबारा से इसको एक शॉपर बैग में गिरा लगा दी है हल्की सी, और देखिए जी मैंने इसको साइड पे कर दिया है। अब एक प्लास्टिक के बाउल में मैं पानी डाला है, नीम गर्म पानी है, बिल्कुल हल्का फुल्का सा नीम गर्म। और उसके अंदर जो एक और बाउल रखा है उसके अंदर मैंने नॉर्मल ठंडा पानी डाला है। टूटियों में जो आजकल नॉर्मल ठंडा पानी आता है, ये वही पानी है बग़ैर किसी बर्फ़ के। तो इसके अंदर अब जो चीज़ शामिल करनी है वो है नमक। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच। 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है भर के। मैंने हाफ़ किया था तो वो 1 चम्मच ही टोटल नमक शामिल किया है। अब इसके अंदर रख दिया है जी हमने गोश्त रख दिया है जो हमारा फुल जमा हुआ है। पानी हम इसके जो पैकेट के लेवल के बराबर कर देंगे, यानी कि पैकेट के बिल्कुल बराबर इसके पानी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे किसी प्लेट या किसी भी चीज़ के साथ। 20 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 20 मिनट के बाद अब हम इसको देखें ओपन कर रहे हैं। ओपन कर देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी के साथ अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जो है फार्मूला ये हमने बहुत बार आजमाया हुआ है। तो माशाल्लाह से देखें अपने आप गोश्त गिरना स्टार्ट हो गया है। बर्फ़ इसकी 100% ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए खुद ब खुद ये पीसेस उतर के पानी में गिर गए हैं। अब आप इसको चाहे खुले पानी में धो लें, इसकी चर्बी वगैरह फ़ैट वगैरह जो भी रिमूव करना है कर लें, खुले पानी में इसको धो लें, ये फ़ौरी तौर पर खुल जाएगा। बहुत सारी इस तरह की मुझे कमेंट्स आए थे। उन्होंने मुझे बोला था कि जमे हुए गोश्त को खोलने का तरीका बता दें, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम आपको बताएंगे कि हाथों में से गोश्त की बदबू को किस तरह से ख़त्म किया जाता है। इससे पहले एक रेमेडी बनाई थी, रेसिपी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि गोश्त की बैड स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद एक रेसिपी थी। बहुत सारे लोगों की मुझे फ़ीडबैक्स आए हैं और उन्होंने इसको काफ़ी अच्छा यानी कि समझा है, उनके लिए बहुत काम आई है। तो देखिए बोटियां हैं जो है गोश्त की, वो कितनी ही आसानी के साथ उतर रही हैं, माशाल्लाह से अपने आप उतर रही हैं। थोड़ा बहुत मैंने इनको खोला है तो सारे का सारा गोश्त उतर गया है। एक्स्ट्रा पानी, ब्लड सब एक साइड पे हो जाएगा। इसको हम रिमूव करके एक साफ़ सुथरे से बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखें उसी बाउल में से मैं निकाल रही हूँ, और ये सब बिल्कुल आपके सामने है। माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ गोश्त देखें अलग अलग हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल कायम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एक्स्ट्रा गर्म पानी में लोग गोश्त को फेंक देते हैं जल्दी जल्दी खोलने के लिए, तो उसके अंदर की सारी नमी उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। जब आप उसको सालन बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो बिल्कुल रूखा सा बन जाता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। लेकिन आज की वीडियो में जो मैंने आपको एक रेसिपी, ये जो रेमेडी बताई है, एक तरकीब तरीका बताया है,
ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, आज़माइएगा और फिर आप फीडबैक में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए सना सीक्रेट रेसिपीज़ के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।